तो हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो हमने 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस देखे। अगर आपने देखे नहीं रहेंगे तो ये आई लिंक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे 21 से लेके 30 तक क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो 21 क्वेश्चन क्या है? ड्यू टू सम रीजंस, इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंस और कॉन्सिक्वेंसेस। अगर बटरफ्लाइज के पॉपुलेशन में एकदम से गिरावट आ गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो वो पूछा है। पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, पॉलिनेशन एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है। देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शंस ऑफ सम कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो ड्रास्टिक थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो वो भी हम देखेंगे अभी कि सही है क्या नहीं। पर ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं होगा, एकदम से बढ़ेगी नहीं मेरे हिसाब से। तो ये थोड़ा होल्ड पे रखते। इट कुड लीड टू अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वेस्प, स्पाइडर एंड बर्ड्स। सही बात है, क्योंकि जो बटरफ्लाइज रहते हैं वो किसी ना किसी के तो फूड बनते ही रहेंगे, जैसे कि वेस्प हो गए या फिर स्पाइडर हो गए या फिर बर्ड्स हो गए। बर्ड्स इनको खाते हैं। तो अगर बटरफ्लाइज एकदम से कम हो गए तो बर्ड्स का भी जो स्पीसीज रहेगी उनका भी पॉपुलेशन गिर जाएगा। तो 3 तो सही है, 1 भी सही है। तो 1 और 3 सही है, 2 डाउटफुल था। क्योंकि ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं होगा फंगल इन्फेक्शन से कुछ प्लांट्स में, क्योंकि कुछ कुछ जो स्पीसीज रहेंगे बटरफ्लाइज के, तो बाकी के स्पीसीज भी रहेंगे ना। तो एकदम से इनका फंगल इन्फेक्शन तो बढ़ना जरूरी नहीं है। तो 2 तो गलत है। आंसर हो गया 21 का सी। तो 22 क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस algae बेस्ड बायोफ्यूल्स, बट व्हाट इज और आर द लाइकली लिमिटेशंस। लिमिटेशन पूछा है ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अभी डेवलपिंग कंट्रीज के लिमिटेशंस क्या है जो प्रोमोटिंग दिस इंडस्ट्री। अभी डेवलपिंग कंट्रीज के लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं अगर algae बेस्ड बायोफ्यूल से उन्हें प्रोड्यूस करने में। तो प्रोडक्शन ऑफ algae बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन सीज ओनली एंड नॉट ऑन द कॉन्टिनेंट्स। तो ये तो थोड़ा लॉजिकल स्टेटमेंट है कि हम सिर्फ पानी में बना सकते हैं और कॉन्टिनेंट्स पे नहीं। तो ये तो काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो पहला तो गलत हुआ। तो आंसर बी और सी में रहेगा। सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द algae बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, ये थोड़ा लॉजिकल लग रहा है, क्योंकि जो algae बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रहेगा तो उसमें काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी लगेगी, एक्सपर्टीज भी लगेगी। ऐसा नहीं कि इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इसलिए आई एम आउट, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन होने के बाद ही हम कुछ प्रोडक्शन बना सकते हैं, तो ये काफी सही स्टेटमेंट है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है, तो आंसर हो गया बी डायरेक्ट। देखिए 3 पढ़ने की भी जरूरत नहीं है हमें, डायरेक्ट आंसर हो गया। ये छोटी छोटी जो ये बात रहती है ना, कुछ कुछ 30-40 सेकंड हमारे बचा सकते हैं ये, क्योंकि हमने थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने में लगा लिया, फिर ये सही होगा कि नहीं होगा उसमें सोचने में टाइम गया। तो हमने अगर ये इलिमिनेट किया, जैसे आपको एक स्टेटमेंट दिखा तो सीधा हम तुरंत आप ऑप्शन की तरफ आ जाइएगा, क्योंकि आपके कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि हमने एक एलिमिनेट भी किया तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो इसका क्या आंसर है 22 का बी। ठीक है, 2 एंड 3। अभी हम श्योर थे इसके बारे में इसलिए हमने ऐसा किया, पर अगर हम श्योर नहीं रहते तो हमें पूरा पढ़ना चाहिए, इतना भी जल्दबाजी अच्छे नहीं है। ठीक है, तो हम 23 क्वेश्चन देखते। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। न्यूट्रिशन के बारे में मिशन है, क्या रह सकता है एक तरफ आइडिया से। तो टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू द माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ये तो होना ही चाहिए। फिर टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन, adolescent गर्ल्स एंड वुमेन, ये भी होना चाहिए। टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स, कोर्स सीरियल्स, अनपॉलिश्ड राइस। टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एंड एग्स। अभी देखिए फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स, ये प्रमोशन के लिए है क्या? अभी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन रहेगा तो ठीक है, एग्स इंपॉर्टेंट है, पर कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स मतलब जो पोल्ट्री एग्स का कंजम्पशन है वो बढ़ाने के लिए हम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन करेंगे क्या? एक लॉजिकल बात है ये। तो फोर्थ तो गलत है, फोर्थ गलत हो गया। अभी ये दोनों में देखेंगे। अभी ये देखिए दोनों में तो 1-2 कॉमन है, मतलब 1-2 तो सही है, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। तो हम थर्ड स्टेटमेंट में पूरा फोकस करेंगे अभी। टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स, कोर्स सीरियल्स एंड अनपॉलिश राइस। अभी देखिए ये दोनों स्टेटमेंट में प्रोमोट लिखा है। अभी प्रमोशन करने के लिए न्यूट्रिशन बढ़ाना तो ठीक है, पर प्रमोशन मिलेट्स का और राइस और सीरियल्स का तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा फोकस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो माल न्यूट्रिशन खत्म करना है, यंग चिल्ड्रन का जो भी डिजीज रहेगी वो खत्म करना है।
तो अगर हम कंजम्पशन के ऊपर ही ज्यादा फोकस रखेंगे, मतलब प्रमोशन करने के लिए, जो कि मिलेट्स सीरियल्स का रहेगा, तो वो तो फोकस रहेगा ही नहीं। तो आंसर हो गया ए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना हमें ऐसा जल्दबाजी में ऐसा लगता है कि हाँ, प्रमोट कंजम्पशन, हाँ मिलेट्स तो रहना चाहिए, सीरियल्स भी रहना चाहिए, राइस भी रहना चाहिए, हाँ तो सही है, तो आंसर हो गया 1 2 3। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, काफी बारकाई से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट कुछ ना कुछ तो आपको बताता है कि मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ, खुद स्टेटमेंट ही बताता है। तो हमको थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए और थोड़ा फुल माइंडेडनेस से हमें पूरा पेपर सॉल्व करना चाहिए। ज्यादा जल्दबाजी में जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लगा तो भी चलेगा, एक 10 20 सेकंड ज्यादा लगे तो भी चलेगा, पर थोड़ा ठंडा दिमाग रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 24 वाला। 24th क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Factories Act 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade unions. और एन एम लोखंडे वॉज अ पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। अभी देखिए, जो फैक्ट्रीज एक्ट था 1881 का, उन्होंने फिक्स किया वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड टू अलाउ द वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस। और इसके पहले हमने देखा था 1929 का ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, जहां पे लिखा था कि बैन होना चाहिए स्ट्राइक्स पे। और यह देखिए, ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा एक्ट रहेगा जो ट्रेड यूनियंस को फॉर्म करने में मदद करेगा। तो ऐसा एक्ट तो ये बना ही नहीं सकते, पहली बात तो। देखिए, कुछ कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट रहते, हमें उस एंगल से सोचना चाहिए, क्योंकि अभी ब्रिटिश रूल कर रहे हैं। समझो हाइपोथेटिक सिचुएशन लेते हैं, कोई एक बंदा है और उसे राज करना है पूरे कंट्री पे, तो वो ऐसा कानून बनाएगा क्या उसके अगेंस्ट जाना चाहिए? तो ऐसा तो नहीं बना सकता, वो गलती से भी नहीं बनाएगा। तो वही बात हुई। तो उस कंटेक्स्ट में हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो ये तो पहला तो गलत है। और एल एम लोखंडे ये थोड़ा फैक्चुअल है, और ये सही है। करेक्ट पूछा है, तो आंसर हो गया 24 बी। अगर आपको ये पता है ये गलत है और इसके ऊपर डाउटफुल है, तो टू और नाइदर में आप 50-50 के एस्पेक्ट से हम आंसर कर सकते हैं ये क्वेश्चन। तो आप ज्यादा से ज्यादा तो इसका पॉजिटिव ही आंसर आएगा, अगर जितने भी आप 50-50 क्वेश्चन आप मार्क कर रहे हो। अगर आप श्योर हो कि ये दोनों में से ही आंसर है, तो जो नेट रिजल्ट आएगा, समझो 10 क्वेश्चन आपने 50-50 मार्क किए, तो चांसेस है कि 6 या 5 क्वेश्चन तो आपके राइट आने ही आने। अगर 5 या 6 गलत भी हो गए, तो भी आपको पॉजिटिव स्कोर आएगा। देखिए, तो ठीक है, 25th क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग, अभी ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड है। अभी देखिए, ग्लोबल वार्मिंग दिखा तो इसको थोड़ा हाईलाइट कीजिए, बॉक्स कीजिएगा, क्योंकि ये कंटेक्स्ट में आपको पता चल जाएगा कि किस कंटेक्स्ट में ये पूछा है सवाल। ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक emissions of carbon dioxide, which of the following can be the potential sites for the carbon sequestration? अभी देखिए कंसेप्ट है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब क्या? कार्बन को सोख के लेना। अभी कौन से ऐसे चीजें जो कार्बन को सोख सकते हैं, तो ये इन्होंने पूछे कि कौन से पोटेंशियल साइट हो सकते हैं जो कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अबैंडन्ड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स, डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वायर्स, सबटेरेनियन डीप सैलिन फॉर्मेशंस। अभी आपको कुछ आइडिया रहेगा तभी मार्क कीजिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अबैंडन्ड एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स तो है, डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वायर्स भी है, सबटेरेनियन डीप सैलिन फॉर्मेशंस भी है, तो आंसर हो गया डी। ये स्किप करने जैसा ही क्वेश्चन था, पर आपको अगर रिस्क उठाना है तो उठा सकते हो। पर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि ये इसमें से कौन सा है, तो आप सीधी तरह स्किप कर दीजिएगा। ईगो पे मत लीजिएगा कि ये कैसे नहीं आ रहा, मुझे ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन आया तो मुझे सॉल्व भी करना चाहिए, जे कंसिडर का ईगो हर्ट नहीं करने का। तो ऐसा नहीं करना है। तो ठीक है, हम 26 क्वेश्चन देखते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमेटी ऑफ 1927 वॉज टू। अभी ये देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, और पूरा फैक्चुअल है। बटलर कमेटी आपको पता है तभी मार्क कीजिएगा, वरना आप मत, मतलब इसके अगेंस्ट मत ही जाइए। आप चाहे तो एलिमिनेट कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता इसमें एलिमिनेशन करके भी कुछ आएगा। फिर भी देखते हैं हम। डिफाइन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है। डिफाइन द पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इम्पोज सेंसरशिप ऑन नेशनल प्रेस, और इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स। अभी देखिए, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा कि ये किसके रिगार्डिंग रह सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप करना चाहिए। ठीक है, आंसर है इसका डी। फिर 27 देखते हैं क्वेश्चन हम। द टर्म डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज विद रेफरेंस टू। अब ये पूरा करंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो करंट में क्या आना चाहिए अभी देखते हैं हम। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट किस में रहेगा? डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, फिर ग्रांटिंग लाइसेंस टू फॉरेन टीवी चैनल्स इन आवर कंट्री। ठीक है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, अभी ये जो टर्म रहेगा वो थोड़े बड़े बड़े कंटेक्स्ट में रहेगा, ऐसे छोटे टीवी चैनल के लिए तो नहीं रह सकता।
अगर यूपीएससी ने पूछा है तो छोटे कंटेंट्स के लिए तो ये कंटेक्स्ट के लिए तो नहीं पूछ सकते, ये तो बी तो गलत है। एक्सपोर्टिंग और फूड प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, अगर आपको कुछ आइडिया रहा तभी मार्क कीजिए, पर सेकंड तो गलत है। अभी 75% अपनी बढ़ सकता है अपने परसेंटेज चांसेस। तो परमिटिंग फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू सेट अप देयर कैंपसेस इन आवर कंट्री, तो ये तो मुझे नहीं लग रहा। परमिटिंग फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू सेट अप देयर कैंपसेस इन आवर कंट्री, तो उसके लिए डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट की क्या जरूरत है फिर? तो तो बी और डी तो नहीं है, ए और सी में रहेगा। एक्सपोर्टिंग और फूड प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज, अभी हमारा जो फूड प्रोडक्ट्स है वो अदर कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट करना, तो ठीक है, ये दोनों में तो रहेगा। डेवलपिंग सोलर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, तो ठीक है, ये दोनों में से क्या रह सकता है, 50-50 पे आप कर सकते हो मार्क। तो आंसर इसका है ए। 28 क्वेश्चन देखते। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स आर पीरियडिकली हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और द इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल्स इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अभी देखिए दोनों भी स्टेटमेंट फैक्चुअल है, तो इसमें मैं तो कहूंगा ये पूरा तरह स्किप कर सकते हो आप, क्योंकि आपको कुछ आइडिया रहेगा तभी मार्क कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कुछ कुछ काफी डिफिकल्ट होते हैं। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट ये हेल्ड करते हैं एजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ आइडिया नहीं है। ये और ये पैनल ऑन ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था, तो ये तो मैं तो स्किप करूंगा ये क्वेश्चन। और आपको अगर सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। पर इसका आंसर क्या है आपको लगेगा, ये तीनों में रहेगा, पर आंसर है डी। ठीक है, करेक्ट पूछा है। 29 में देखते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग कैन ज्वाइन द नेशनल पेंशन सिस्टम, ऐसे कौन कौन है जो ज्वाइन कर सकते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम? तो रेसिडेंट इंडियन सिटीजन ओनली, ओनली लिखा है, थोड़ा डाउटफुल होना चाहिए, ये तो नहीं रह सकता। पर्सन ऑफ एज फ्रॉम 21 to 55, ये भी ऐसी जरूरत नहीं है, दोनों तो नहीं है। ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉज ज्वाइनिंग द सर्विस आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, ये थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से पूछा है। देखिए ये थोड़ा नैरो पर्सपेक्टिव है दोनों में क्वेश्चन, ये दो तो नैरो पर्सपेक्टिव है, ये थोड़ा ब्रॉड जाता है। और ये ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग द ऑफ आर्म फोर्सेज ज्वाइनिंग द सर्विसेज और आफ्टर 1 अप्रैल 2004। अभी देखिए नेशनल पेंशन सिस्टम, अभी 2004 से आगे के बोल रहे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अभी देखिए ये दो तो गलत हो गए, अभी दो में कुछ ना कुछ तो रहेगा। अभी दोनों में से आप 50-50 का अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों में डिफिकल्ट हो रहा है अभी कि कौन सा सही हो सकता है। पर मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा ब्रॉडर है इसके कंपैरिजन में, तो आंसर हो गया सी। और जो भी अभी इसमें से क्या अंदाजा लगा सकते हो हम ये क्वेश्चन से, जो भी हमारे जो नेशनल स्कीम्स है तो उसके अंदर जो भी मेंबर्स कौन से होने चाहिए या कौन से मेंबर्स ज्वाइन हो सकते हैं, तो वो भी एक क्राइटेरिया देखना चाहिए, ये क्वेश्चन से सीखने मिलता है। और जो भी हर एक क्वेश्चन रहता है, अभी देखिए जो भी कमिटीज रहते हैं अभी मॉडर्न इंडिया के हो गए, तो जो भी कमिटीज मेजर मेजर कमिटीज है, और अभी तो ये इनका तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि जो माइनर माइनर कमिटीज है वो भी पूछ रहे हैं, तो उस पर भी ज्यादा नजर रखनी चाहिए कमिटीज के ऊपर एक। अभी हर एक क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ तो आपको बताता है कि इस कंटेक्स्ट में आप पढ़िएगा, तो उस कंटेक्स्ट में आप पढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे हर साल इन्होंने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई है, तो वो डिफिकल्टी लेवल को पकड़ते हुए चलना है हमें। ऐसा नहीं है कि अभी ये पूछा है तो मतलब दूसरी स्कीम पूछ के ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, तो ऐसे जरूरी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की डिफिकल्टी और बढ़ा सकते ही। तो ठीक है, 30th क्वेश्चन देखते हैं हम। विद द रेफरेंस टू रिवर तीस्ता, अगर तीस्ता रिवर आपको पता है, मैप में दिख रहा है कि ये सिक्किम से या फिर उसके ऊपर से आती है और नीचे बांग्लादेश में, फिर और फिर नीचे बे ऑफ बंगाल में जाती है, तभी आप सॉल्व कीजिएगा, वरना ये काफी डाइसी हो सकता है। फिर भी हम क्वेश्चन देखते हैं। द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। अभी ब्रह्मपुत्र जो सोर्स जो है तीस्ता का और ब्रह्मपुत्र का सेम बता रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है, पहला तो गलत है। और ये करेक्ट पूछा है, ये भी देखना चाहिए। तो ए तो गलत है और डी भी गलत है, आंसर बी और सी में है। मतलब टू तो सही है, इसमें कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, टू तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। रिवर रंगीनी ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इज ट्रिब्यूट ऑफ रिवर तीस्ता, ये पता रहेगा नहीं रहेगा कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर ये तो पहले तो गलत है। रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। अभी 30 का, रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। अब ये थोड़ा डाइसी हो गया, क्योंकि हमें पता नहीं कि ये बॉर्डर पे होती है या अंदर आती है। अगर हमने देखा तो सिक्किम से निकलती है और ये बॉर्डर पे है या अंदर जाती है, तो वो देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये अभी देखिए 50-50 पे आ गए हम, रिस्क उठा सकते हैं दोनों में से कोई तो।
आंसर हो गया इसका बी। सिर्फ 2 सही है, 3 गलत है। तो ठीक है, आगे के 10 क्वेश्चंस 31 से लेके 40 तक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।